आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे भैरवी साधना। भैरवी साधना किस प्रकार से की जाती है और भैरवी साधना को करने से आपको सिद्धियां कौन कौन सी प्राप्त होती हैं। जिस व्यक्ति ने भैरवी साधना में महारत हासिल कर लिया है, उस व्यक्ति के लिए भैरवी साधना करने वाली व्यक्ति के अंदर भैरवी के समान ही शक्तियां आ जाती हैं। और भैरवी साधना जो है एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, जोड़े के साथ होती है। दूसरी बात, इस साधना को करने वाला चीरियोवना का मतलब उस पर कभी अपने जीवन में बुढ़ापा नहीं आएगा, या आप यूं कह सकते हैं कि आपने जिस एज में भैरवी साधना में महारत हासिल कर लिया, भैरवी माता को प्रसन्न कर लिया, जब भैरवी माता प्रसन्न हो जाएंगी उसके बाद आपने जैसे 40 बरस की एज में भैरवी साधना को सिद्ध कर लिया, तो आपको आजीवन 40 बरस का ही रहना है। आपको बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसे कहते हैं चीरियोवना। दूसरी बात, परम कांतिवान और इसके साथ अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन जाता है। साधना करने के बाद आप अपने मन में कल्पना करेंगे और कल्पना करने के बाद जो भी ऐश्वर्य की वस्तुएं हैं वो आपकी इच्छा के अनुसार आपको प्राप्त हो जाएंगी। भैरवी साधना में महारत हासिल करने के बाद पहले नहीं, इसमें साधक को परम सिद्धि प्रदान होती है। भैरवी साधना को करने के लिए आपको किस किस वस्तु की आवश्यकता होगी, और दूसरी बात, भैरवी साधना करने के लिए आपको एक योग्य गुरु की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुरु के बगैर ये साधना नहीं कर सकते। भैरवी साधना में सर्वप्रथम आपके लिए जिस चीज की पूजा करनी है, जिस देवी की पूजा करनी है, तो भैरवी माता का श्री चक्र और उस श्री चक्र के अंदर योनि चित्र, उस श्री चक्र के अंदर जो योनि चित्र स्थापित है उसकी आपको पूजा करनी है। इस साधना में आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी? कलश मिट्टी का, कलश के अंदर आपको मदिरा भरनी है। यह मदिरा औषधियों से बनी हुई होनी चाहिए और मंत्रों से इस मदिरा को सिद्ध किया जाता है। उसके बाद इस मदिरा को आप कलश के अंदर डालेंगे, पूरा कलश भर देना है। इसके बाद मांस, मछली, रक्त चंदन, लाल आसन, लाल पुष्प, आम के पत्ते, देसी घी का दीपक और अगरबत्ती। इसके बाद आप जिस स्थान पर साधना कर रहे हैं, तो आप एक रूम के अंदर साधना करेंगे। रूम बड़ा होना चाहिए। जमीन को स्वच्छ कर लें। उसके बाद श्री चक्र का निर्माण करें और श्री चक्र के अंदर योनि चित्र का निर्माण करें। इसके ऊपर जो आपने मदिरा से भरकर कलश को तैयार किया है, उस कलश को योनि चित्र के ऊपर स्थापित करना है। उसके बाद इस कलश के मुख के ऊपर जो आम के पत्ते हैं, टहनी सहित होने चाहिए, उन्हें आप कलश के ऊपर रख दें। इस चीज का आप ध्यान रखें, जब आप आम के पत्ते कलश के ऊपर रखें तो उसमें जो डंठल होता है वह डंठल नीचे की तरफ मदिरा से स्पर्श होता रहे। इस प्रकार से आप कलश के ऊपर आम के पत्ते रख दें। उसके बाद एक बड़े से सकोरे के अंदर देसी घी डालकर दीपक उज्जवलित करें और उस दीपक को आम के पत्तों के ऊपर स्थापित कर देना है। उसके बाद भैरवी के साथ आसन पर बैठकर
मंदमास वहाँ पर कलश के पास में स्थापित कर देना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। साधना करने वाले स्त्री और पुरुष जो है शिव का स्वरूप माना जाता है। साधना करते समय पुरुष का रूप शिव के समान होता है और आपने भैरवी साधना के लिए जिस स्त्री का चयन किया है उस स्त्री का स्वरूप साधना के समय भैरवी देवी के समान माना जाता है। आप अपने मन के अंदर काम भाव कदापि ना आने दें। साधना के उद्देश्य से आपके मन में विचार होने चाहिए, काम भाव के विचार साधना के समय नहीं होने चाहिए। यदि आपको साधना में महारत हासिल करना है तो आपको बहुत बड़ा अपने अंदर से कंट्रोल करना होगा। उसके बाद ही इस साधना में आप महारत हासिल कर सकते हैं। दीपक उज्ज्वलित कर दें, पास में वेदी बना दें। उसके बाद जो लोग साधना करने के लिए बैठे हैं तो पुरुष का स्वरूप भैरव का और स्त्री का स्वरूप भैरवी का। तो इसमें हम आपको जब भैरवी और भैरव बोले तो साधना करने वाले स्त्री पुरुष के लिए बताएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद भैरव भैरवी का दाहिना हाथ में लेकर दीपक को प्रणाम करें। भगवती मंत्र का स्मरण करते हुए आपको ध्यान लगाना है। आपके शरीर पर कोई भी वस्त्र, किसी प्रकार का कोई धागा नहीं होना चाहिए। इस साधना में निर्वस्त्र हो जाना है आपको। यह मंत्र आपको 108 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने जो मदिरा से भरा हुआ पात्र रखा है उस पात्र में से थोड़ी सी मदिरा लेनी है और जो आपने वेदी बनाई है उसके पास में आपको अग्नि उज्ज्वलित करनी है और उस अग्नि के ऊपर मंत्र पढ़ते हुए मदिरा से कुछ छींटे देने हैं। इसके बाद भैरव को, जो भैरवी को आपने बनाया है, तो मदिरा से इस कलश में स्पर्श करने के बाद मस्तक पर, ललाट पर, भैरवी के ललाट पर मदिरा से तिलक करना है। इसके बाद आप जो कलश के ऊपर पत्ते और दीपक रखा था उसको साइड में रख देना है, क्योंकि अब आपको कलश के अंदर की मदिरा से कई कृत्य करने होंगे। इसलिए थोड़ी देर के लिए आप दीपक और पात्र को पास में रख लें। मंत्र आपका चलता रहेगा और इसके बाद आपको मदिरा में उंगली का स्पर्श करना है और भैरवी के प्रत्येक अंग पर मदिरा से स्पर्श करना है। मदिरा में उंगली को स्पर्श किया, मंत्र आपका चलता रहेगा। मस्तक पर, नाक पर, कानों पर, बाहों पर, शरीर के प्रत्येक अंग पर स्पर्श करना है मदिरा से। उसके बाद साधक को भैरवी के चरणों में अपनी ललाट को रखकर, आपको ये नहीं सोचना साधना करते समय कि ये मेरी, यदि आप पत्नी के साथ साधना कर रहे हैं तो साधना में पत्नी और पति का भाव नहीं होगा। केवल आपकी पत्नी का जो स्वरूप है वह देवी का है और आपका स्वरूप, आपका जो रूप है वह भैरव का है। इसलिए जो गृहस्थ के नियम होते हैं, साधना करते समय गृहस्थ के कोई भी नियम आपको नहीं अपनाने हैं। तो आपने जो भैरवी का चयन किया है तो उनके भैरवी के चरणों में अपने मस्तक को रखकर और साधना की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद भैरवी आपके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देती है। उसके बाद भैरवी चक्र को प्रणाम करके, पहले आपने भैरवी को प्रणाम किया था, अब आपको भैरवी चक्र को प्रणाम किया, श्री चक्र के अंदर योनि चित्र का निर्माण किया है, उसको प्रणाम करना है। उसके बाद एक पात्र अलग में रख लें आप और उस पात्र में कलश के अंदर से थोड़ी मदिरा उसमें डाल दें। उसके बाद उस पात्र में से एक घूंट मदिरा भैरवी को पीने के लिए देनी है। वही मदिरा जो भैरवी ने अपने मुख से स्पर्श किया है, आप थोड़ा सा चाहे पी सकते हैं और चाहे अपने ओंठों से लगाकर स्पर्श कर सकते हैं। उसके बाद वही जूठी मदिरा उस कलश के अंदर डाल देनी है। विचार नहीं करना है, क्योंकि पूजा में बैठी हुई आपके साथ आपकी पत्नी इस समय देवी के समान
भैरवी ही है, इसलिए विचार नहीं होना चाहिए। भैरवी को सिंदूर का टीका लगाना है और उसके बाद जो बची हुई मदिरा आपने पात्र में निकाली है, उस मदिरा को दोनों लोग मिलकर ग्रहण करना है। अर्धरात्रि के समय गुरु और भैरवी दोनों एक दूसरे के शरीर पर मदिरा का मालिश करना है, पूरे शरीर में। पहले गुरु भैरवी के शरीर में मदिरा का मालिश करेगा, फिर भैरवी गुरु के शरीर में मदिरा की मालिश करेगी। मालिश करते समय भैरवी साधना मंत्र का पाठ करते रहना है। उसके बाद गुरु आसन पर पद्म आसन या सुखा आसन में विराजमान हो जाएगा और भैरवी आपकी गोद में जिस प्रकार से संभोग करते हैं उस अवस्था में आपको आ जाना है। स्थिति संभोग वाली होगी, लेकिन संभोग के भाव नहीं होने चाहिए मन में। संभोग वाली स्थिति में बैठने के बाद चाहे आप भैरवी माता के चित्र को अपने त्राटक में स्थापित कर लें, चाहे आपने जो भैरवी का चयन किया है उस भैरवी का चित्र अपने त्राटक में स्थापित कर लें, आंखें बंद कर लें। इसके बाद जो आपको गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र का आपको निरंतर जाप करना है। आसन में बैठे रहेंगे, ये नहीं सोचना है कि क्योंकि साधना लंबी है हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, आपको बार बार आसन नहीं बदलना है। चाहे तो आप पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद साधना आरंभ करें। अर्धरात्रि से लेकर साधना सुबह तक चल रही है। इस साधना के लिए जो मंत्र हैं, क्योंकि ये साधना एक नहीं है, भैरवी साधना अनेक रूप से है। भैरवी साधना, भैरवी चक्र साधना, संभोग साधना, तो हर चीज में मंत्र बदल जाते हैं। ये आप जिस योग्य गुरु को धारण करेंगे, आपका योग्य गुरु ही आपको मंत्र देगा। उस मंत्र के आधार पर आपको साधना करनी है। बहुत ही प्रचंड और उग्र साधना है। इस साधना में जो मंत्र हमारे वेद शास्त्रों में दिया है वह मंत्र मैं आपको मुख से बोलकर नहीं दूंगा, लिख कर दे दूंगा स्क्रीन पे। आप इसे पहले नोट कर लें और नोट करने के बाद पहले मुखस्थ याद कर लें, जिससे साधना करते समय आपको कोई परेशानी ना हो। इस मंत्र को आप पहले नोट कर लें, नोट करने के बाद मुखस्थ याद कर लें, जिससे आपको साधना के समय कोई परेशानी ना हो। क्योंकि साधना करते समय आपके हाथ आगे होंगे, नेत्र बंद होंगे और मस्तक में त्राटक में भैरवी चित्र स्थापित है। तो इसलिए आपने मंत्र पहले से याद करके रखा है, तो मंत्र का स्मरण मानसिक रूप से करते रहें। यही जानकारी केवल भैरवी चक्र साधना से संबंधित है। भैरवी चक्र से संबंधित 108 साधनाएं हैं। इसके लिए आप किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायी होगा, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र बहुत जल्दी काम करता है और बगैर गुरु के लिया हुआ मंत्र इतनी जल्दी काम नहीं करता है। और आपने गुरु धारण नहीं किया है और साधना करने लग गए तो आपको इतनी जल्दी फल प्राप्त नहीं होगा। जिन लोगों ने बिल्कुल ही अपने जीवन में ही गुरु धारण नहीं किया है, तो वे लोग चाहें तो शिव को अपना गुरु मान के साधना आरंभ कर सकते हैं, या गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु मानकर साधना आरंभ कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ को, गुरु शिव को अपने जीवन में आपको गुरु किस रूप में धारण करना है, इस चीज की जानकारी हम आपको आगे देंगे। और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण। जय